गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग रात से स्टार्ट हो रहा है गाइस। आज का मिनी व्लॉग होने वाला है। हम जा रहे हैं लड़की की मेहंदी माइयों पे और मैं बहुत सिंपल सा रेडी हुई हूँ। मतलब हम सभी बहुत सिंपल रेडी हुए हैं और बस अभी निकलने लगे। मैं जा रही हूँ, मम्मा जा रही है और बहना जा रही है। तो बस फटाफट निकलते हैं और लोकेशन पे जाके आप लोग को मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके थे दुल्हन की माइयों पे। और अंदर बैंक्वेट बहुत ज़्यादा प्यारा था, सारा सेटअप बहुत अच्छा था और हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए थे। आप देख सकते हैं हॉल में कोई भी नहीं था और हमारी एंट्री हो चुकी थी। आंटी लोग अभी तक नहीं आए थे दूल्हे वाले और हम लोग आ गए थे पहले ही। तो अब हमने बैठ कर उनका वेट करना था। उसी में दौरान मैंने कहा आपको दिखा देते हैं गाइस, ये हमारी भाभी है। तो आप लोगों ने इनको बहुत सारी दुआओं में याद रखना है। बहुत प्यारी हैं, आप लोगों ने बताना आप लोगों को वो कैसी लगी। बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर हमने तो अपना टेबल चुन लिया था और हम बैठ गए थे। अभी स्टिल हम आंटी लोग का वेट कर रहे थे क्योंकि वो आएंगे, उसके बाद ही हमारी एंट्री होनी थी। आपको पता है हम दूल्हे वाले हैं, तो हम अपनी आंटी का वेट कर रहे थे। वो लोग ऑन द वे थे, उनकी गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए वो लेट हो गए थे। तो बस वेट कर रहे थे। यहाँ पर आंटी लोग आ चुके थे और आपको जैसे कि पता है कि लड़की की माइयों पाए थे, तो हम यहाँ पे वो हल्दी वगैरह भाभी के साथ बनाने में हेल्प वगैरह करा रही थी बहना रिमल। तो बस ये जैसी बनेगी उसके बाद हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पर आप देखें हम सब खड़े हुए थे एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद। आजकल आपको पता है कि फंक्शंस इतने लेट हो जाते हैं गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर लड़की वाले सारे हमारी एंट्री के लिए वेलकम के लिए खड़े हुए थे और यहाँ पे देखें फूलों की बरसात हो रही है गाइस। हम पे ये वाली फीलिंग भी अलग ही होती है। ऑफकोर्स भाई लड़के वाले हैं हम। और यहाँ पे थोड़ा शूट वगैरह चल रहा था। हम जब वो मेहंदी की चीज़ें वगैरह लेकर आए वो हमने टेबल। और यहाँ पे मैं मामा और आंटी को बोलती आप लोग साइड पे क्यों खड़े हुए भाई, बीच में आप लोग साथ खड़े, आप लोग बड़े हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी हमने मेहंदी वगैरह उपटन वगैरह रख दिया था। मेहंदी हम लोग बस वैसे ही लेकर गए थे, बेसिकली लेकर वो दुल्हन की उपटन वगैरह लेके जाना था, तो हमने साथ ये मेहंदी भी ले ली। ये आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा था ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे माइयों की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस यहाँ पर लड़की की एंट्री हो रही थी और बहुत ही अच्छी एंट्री हुई थी। मतलब दुल्हन की जो सिस्टर्स वगैरह कज़न्स वगैरह थी उन सब ने डांस किया था और दुल्हन ने एंट्री अपने भाइयों के साथ की थी। और गाना गाइस यहाँ पर लगा था, साडी पैन दा विआह सानू चढ़ गया चा। अब मैं आपको गाना बता दी ताकि आप लोग सोचे ना कि गाना पीछे क्या लगा हुआ था, क्योंकि इन सब ने ग्लासेस वगैरह पहन के एंट्री की थी। अब मेरे गाने को जज मत करना गाइस, मुझे पंजाबी वगैरह नहीं आती, तो गाना उनका यही वाला लगा हुआ था। बड़ा मज़ेदार गाना था। मैंने सोचा बहना की शादी में हम भी इस गाने पे डांस वगैरह करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। और यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे थे, अज काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े थे, अज काला चश्मा जचदा है। बस गाइस इतना बहुत है। और यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा भाई सासू माँ आप आए, अपनी बहू की रस्म आप स्टार्ट करें, उसके बाद हम सारे स्टार्ट करेंगे। और आंटी के बाद रस्म करने के बाद दुल्हन लोगों ने डांडिया करनी थी, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी। तो पहले उन लोगों ने अपनी डांस प्रैक्टिस जो की हुई थी उसका वो परफॉर्मेंस की। और मैंने ज़्यादा अपनी भाभी को फोकस किया था, ब्राइड को, क्योंकि बाकी सब भी अच्छा कर रहे थे पर मेरा ज़्यादा फोकस था जब मैं अपनी भाभी को कैप्चर करूँ। तो गाइस आप लोगों ने बताना है आप लोगों को मेरी भाभी कैसी लगी। हमें तो भाई बहुत प्यारी लगी हैं और आगे भी फंक्शन पे बहुत प्यारी लगेंगी, वो भी आप लोग के साथ सब कुछ शेयर होगा। और इनमें से ब्राइड की जो सिस्टर थी वो सिर्फ मेरून ड्रेस वाली थी जो ब्राइड की सिस्टर थी, बाकी सारी आई थिंक सो दुल्हन की भाभी और कज़न्स वगैरह थी। अच्छा डांस हुआ था, बहुत अच्छा डांस था, उन लोगों ने अच्छी अपनी तरफ से एफर्ट्स की थी। और इनको देख के हमें अपनी पुरानी शादियाँ याद आ रही थी कि हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा डांस वगैरह किया है, अपनी कज़न्स की शादी वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह बहुत ज़्यादा की है। और बस इसको देख के पुरानी चीज़ें याद आ गई थी। और डांडिया तो आजकल लोग करते ही नहीं है, बट पहले बहुत ज़्यादा डांडिया वगैरह इन थी। और यहाँ पर सब कुछ होने के बाद प्रे चल रही थी क्योंकि हमने बाकी सब ने रस्म स्टार्ट अभी तक नहीं की थी। तो यहाँ पर प्रे चल रही थी, पास्टर जी प्रे करवा रहे थे। मैंने कहा ये भी कैप्चर कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे प्रे हो रही थी तो सबने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था। तो प्रे होने के बाद हम लोग जाएंगे सारी रस्म करने के लिए। और लड़के वाले बन के जाना भी एक अलग ही वो होता है। तो गाइस यहाँ पर मामा और मुमानी गए थे सबसे पहले रस्म करने के लिए। हम सब पार्टनर बनकर गए थे क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोग थे ही नहीं, तो हम सब बारी बारी गए थे। तो यहाँ पर मेरी बड़ी मामी गई हैं और मम्मा गई हैं रस्म करने के लिए। अब देखते हैं उसके बाद कौन जाता है। और गाइस
मिनी व्लॉग है, इतना भी मिनी नहीं है, पर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यार बहुत एफ़र्ट्स होती हैं शादी में, सब कुछ कैप्चर करना एक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स होती हैं इंसान की। तो आप लोगों ने उस पर उतना ही प्यार दिखाना है जितनी मैं एफ़र्ट्स करती हूँ आप लोगों के लिए, और बाद में टाइम निकाल कर उसके ऊपर वॉइस ओवर देना वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो बस इसी तरह आप लोगों ने मेरे ब्लॉग पे प्यार दिखाते रहना है, ढेर सारे कमेंट करने हैं, सबका बताना है आपको कौन कैसा लग रहा है। और हमारी भाभी सबको कह रही थी कि हमें मिठाई, मेरे को मिठाई थोड़ी थोड़ी खिलाना, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्राइड इतनी मिठाई खाती है कि फिर सबको यही बोलती है कि मुझे मिठाई कम खिलाना। यहाँ पर मेरी छोटी खाला गई थी और खाला के साथ रमल गई थी मेरी मामी की बेटी। तो गाइस लास्ट व्लॉग की तरह कहूँगी कि मैं आप लोगों को फिर भी बता रही हूँ कौन कौन है, पर आप लोग को रिश्ते सारे पता हैं। और बहना उसके बाद रस्म करने के लिए गई थी, और हम लोग सब बहुत बेसिक रेडी होकर गए थे, बहुत सिंपल सिंपल, क्योंकि वी आर अब आप समझ सकते हैं ना गाइस, ब्यूटी वैसे ही बहुत है, नेचुरल ब्यूटी हम सब के अंदर। और यहाँ पर मैं गई थी, उसके बाद कैनू गई थी। कैनू, अब मैं उसका प्यार वाला नाम ले रही हूँ, मुझे व्लॉग देख के बहुत डांटेगी। कायनात गाइस, ये भी मेरे मामू की बेटी है। उसके बाद हमारी ये छोटी छोटी डॉल्स चली गई थी, आंटी की बेटी और मामी की बेटी, इन लोगों ने भी जाके रस्म वगैरह की। वैसे मैं ज़्यादातर ऐसे रस्म करने नहीं चाहती, पर हम सब ने ना थोड़ी थोड़ी बस जाके मिठाई खिलाई थी, हमने रस्म पूरी की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लड़के वाले थे यार। तो आगे के फंक्शंस के लिए भी गाइस आप लोग सुपर एक्साइटेड हो गए कि व्लॉग कब आएगा, जल्दी आएगा। व्लॉग थोड़ी लेट आता है, पर आप लोग के लिए व्लॉग बन रहा होता है। और गाइस आप सिर्फ इनको देखें कि ये लोग दुल्हन की मिठाई चोरी करके आए थे और कैसे एक दूसरे से लेकर खा रहे थे। ये मैंने आप लोग के लिए क्लिप बनाया कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखें चोरी चल रही थी, मिठाई चोरी। तो और यहाँ पर खाना आ चुका था, खाना वगैरह खाया, फंक्शन बहुत अच्छा हो गया, खाना भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पर हमारे साथ साथ मम्मा ने इसको भी खाना दे दिया था, मैडम को ये भी लगता है लड़कों वालों की तरफ से थी जो खाना खाने आ गई थी। और पूरा फंक्शन बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है गाइज़। और यहाँ पर भाभी आ चुकी थी बिद वगैरह देने के लिए, जैसे कि आपको पता है भाई ने भी दी थी, तो भाभी ने हम सबको बिद वगैरह दी। अब ऑफिशियली 2 दिन बाद भाभी बिल्कुल हमारे फैमिली की हो जाएंगी। तो बड़ा मुश्किल टाइम भी होता है, और मेरे को हैरानगी भी होती है कि कैसे एक घर छोड़ के एक लड़की दूसरे घर के मतलब मेंबर्स में आ जाती है और उनकी तरफ से हो जाती है। तो खैर यहाँ पर हमें गाने मिले थे जो मुझे ईशल ने बांधा कि आप पहन ले डॉली दीदी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, ढेर सारा प्यार दिखाएं, कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।